और हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। आपकी बुक में ये 7th चैप्टर है। क्यूब एंड क्यूब रूट्स जो चैप्टर है, जैसा कि आपने पिछला जो चैप्टर पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, पिछली क्लास में पढ़ा था और पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो लगभग क्वेश्चन जो आएंगे वो उसी प्रकार से आएंगे और मेथड भी सेम ही है। प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आपने उसमें करना सीखा था तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें भी होगा। क्या थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो आपको जानना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हम करेंगे क्यूब की। क्यूब रूट्स पर बाद में आएंगे अगली क्लासेज में। तो क्यूब क्या होता है, सबसे पहले तो अगर क्यूब बोला जाए तो भी कोई आपको समझना, क्यूब नंबर भी वही होती है, परफेक्ट क्यूब भी बोल सकते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर भी बोल सकते हैं। एक तरीके से ये आपके लिए सिनोनिम्स है या इन वर्ड्स का यूज हो सकता है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि कभी कोई क्यूब पूछ ले और या फिर कोई दूसरा व्यक्ति क्यूब नंबर बोल दे तो वो एक ही होता है। ठीक है, अगर इस डेफिनेशन के बारे में अपन देखें तो ए परफेक्ट क्यूब, मैं जब भी क्यूब का यूज करूंगा परफेक्ट क्यूब नंबर यूज करूंगा। ए परफेक्ट क्यूब इज एनी नंबर, एक कोई नंबर होती है कोई भी, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री इक्वल इंटीजर्स। तीन समान जो इंटीजर होंगे, इंटीजर का मैंने आपको बताया क्या होते हैं इंटीजर, ठीक है। तो उन तीन इक्वल इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाती है। तीन आप इंटीजर ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 2 2, तीनों इक्वल है, इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में आया 8। तो बेटा ये 8 परफेक्ट क्यूब नंबर के रूप में जानी जाती है। 8 is a perfect cube number because 8 is the product of 3 equal integers and the integer is 2 2 and 2। ठीक है, तो आपको जब भी डेफिनेशन पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से इसके डिफाइन एक्सप्लेन करनी है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट नंबर्स पर। जैसे मान लीजिए 1 1 1, ये इंटीजर है। 0 0 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो 0 0 0 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 1 into 1 into 1 1 आएगा। 2 into 2 into 2 8 3 3 3 तो 27। जल्दीबाजी में बच्चे इनको एडिशन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और 9 राइट कर देते हैं तो वो रॉन्ग होगा। 4 4 4 तो हमारे पास 64, 5 125, 6 6 6 216। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आएगा। 5 फिर उस 25 को 5 से करेंगे तो 125 आ जाएगा। 6 6 36 36 6 216, ऐसे 2 2 4 4 2 8 3 3 9 9 3 27, 4 4 16 64 64, ऐसे 7 into 7 मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 343। एड ये 512 आएगा और 9 7 2 9 और जो 10 into 10 into 10 है ये आएगा आपके पास में 1000। ठीक है बच्चों, तो ये 1 से 0 से लेकर के 10 तक के जो क्यूब है ये आपको लर्न रखने हैं। तो 1 to जो 10 तक है ये क्यूब आपको लर्न रखना है। अब इसको बोलने में कैसे बोला जाता है, ठीक है ना। क्यूब का सिंबॉलिक नोटेशन और कैसे होगा, हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं बच्चों। ये क्यूब ऑफ 3 ओवर 0, क्यूब ऑफ 0, क्यूब ऑफ 1, क्यूब ऑफ 2, क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 4, क्यूब ऑफ 5, इस प्रकार से 7 क्यूब 8 क्यूब 9 क्यूब 10
प्रकार से भी हम इसको राइट कर सकते हैं। इसको 3 टाइम प्रोडक्ट के रूप में राइट करो या फिर इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करो, ये दोनों सेम ही है। ये वाले जो नंबर्स है ये परफेक्ट क्यूब नंबर बच्चों, ठीक है, क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर 0, 1, 8, 27। अब क्वेश्चन ये होता है कि इन दोनों के बिटवीन में या इन दोनों के बिटवीन में जो रिमेनिंग नंबर्स रह गए हैं वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, क्या जी नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। इसी प्रकार से 8 से लेकर के 27 तक के जो है, जो बीच के डिजिट है 9 से 26 तक, वो भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अगर अपन पास क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर परफेक्ट क्यूब नंबर, 1 से लेकर के 100 तक कितने परफेक्ट क्यूब नंबर है। 1 से 1 तो यही, ये केवल 4 ही संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 से लेकर के 100 तक, 1 to 100 there are only 4 cube numbers, only 4, and from 1 to 1000 there are only 10 perfect cube numbers, and which are they, which are 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000। ठीक है बच्चों, ये अब क्वेश्चन कैसे है, सबसे पहले तो आपको ये लर्न करना है। अब ये बताइए कि जो 0 का क्यूब होता है वो 0 होता है, नॉर्मल चीज है। तो जो 1 का क्यूब होता है वो 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपके पास कोई भी नंबर देगा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये दे दिया 125, इसका क्यूब जो होगा, अब इसका क्यूब कितना होगा थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो भी होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा, इधर वाला डिजिट, ये कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना 5, तो 5 का क्यूब देख लीजिए बच्चों 125, तो इसके लास्ट में 5 है तो इसका कितना होगा 5। तो हम कह सकते हैं यूनिट प्लेस ऑफ 1 to 5 क्यूब विल बी 5 होगा, ठीक है। ऐसे आपको पूछना है कि यूनिट प्लेस कितना होगा, यूनिट प्लेस ऑफ 27 का क्यूब जो होगा उसका, तो 7 का क्यूब देखिए, 7 का क्यूब 512 होता है, तो उसका कितना है 2। इस प्रकार से ये यूनिट डिजिट आपको पूछा जा सकता है तो 2 होगा। इधर डिजिट्स क्या आएंगे वो तो हमारे को प्रोडक्ट फाइंड करने पर ही पता चलेंगे। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक जो मैंने बता दिया था कि इनके परफेक्ट क्यूब नंबर कौन कौन से हैं और यूनिट प्लेस कैसे फाइंड किया जाता है। दूसरी चीज, ये जो नंबर है इनका ये क्यूब रूट होता है। अगर आपको पूछे क्यूब ऑफ 1 तो आपका आंसर होगा 1, क्यूब ऑफ 2 8, क्यूब ऑफ 3 27, लेकिन इसका क्यूब रूट ऑफ 27 तब आपका आंसर आएगा 3, ठीक है। इधर राइट कर रहा हूं मैं, इनकी लैंग्वेज किस प्रकार से राइट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में, जैसा कि मैंने बताया कि इसको कैसे बोलेंगे हम, हाउ टू स्पीक दिस रिटल डिजिट्स, ओके। इनको हम किस प्रकार से बोलेंगे और किस प्रकार से बोले को लिखते हैं। बेटा जब आपके पास में ये लिखा हुआ है तो इसको बोला जाता है क्यूब ऑफ 5 is 125। इसको क्यूब ऑफ 5 या 5 क्यूब इज 125। अगर इसका कन्वर्स बोलना हो, इसका उल्टा बोलना हो तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे, ये साइन लगाएंगे, ये साइन होता है बेटा क्यूब रूट का, ठीक है। क्यूब रूट का साइन ये होता है, ये वाला जो साइन है ये, और यहाँ पर नंबर लिखा रहता है। उस कंडीशन में उसको कैसे बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5, ठीक है। जो कि अपन अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे क्यूब रूट फाइंड करना, तब हम और इसका पढ़ेंगे। अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास में जो एक्सरसाइज 7.1 है
या डिजिट आ सकता है, यूनिट और वंस आ सकता है ऑफ द परफेक्ट क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर गिवन है इनका जो क्यूब होगा उसका यूनिट प्लेस कितना होगा। तो मैं ले रहा हूँ 36। इस 36 में देखिए बच्चों जो आपके पास में इसका यूनिट डिजिट कितना है 6, इसका क्यूब कितना होता है, क्यूब ऑफ 6 इज 216। 216 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब इन 216 यूनिट प्लेस इज 6, इसका यूनिट प्लेस कितना है 6 है। सो वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 36 विल बी आल्सो विल बी 6, उसका भी कितना होगा 6 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारे पास में नंबर आती है कितनी 24। तो 24 को लेंगे हम, तो 24 का यूनिट डिजिट कितना है 4। अब 4 का अगर क्यूब करते हैं तो कितना होता है 64। ठीक है, अभी बताया मैं लर्न करने होंगे आपको 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब। अब इसमें बताइए 64 में आपके पास में यूनिट डिजिट कितना है 4। ठीक है, तो 24 का जो क्यूब करेंगे उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4 होगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से फाइंड करते हैं। इसमें देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है 8 का क्यूब कितना होता है 512 है। 512 में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 2। तो 268 का जो क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2 होगा। ठीक है, इसका 2 होगा। यहाँ देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है 9। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729। अब 729 का यूनिट डिजिट 9 है, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा 9। जो इसका क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 9। इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है। तो आप लोग नेक्स्ट इसी में हमारे पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आता है कि हाउ टू चेक, कैसे पता करें, कैसे चेक करें कि गिवन नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर और नॉट। कि जो नंबर गिवन होती है आपके पास नंबर दे दे तो परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है, उसको चेक कैसे करें। 1 से लेकर के 1000 तक आपने लर्न कर ली है। ठीक है, कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, उससे बड़ी संख्या आ जाए तो उसको कैसे चेक करें कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन नंबर 2 इज 500 ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ये 500 परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है, चेक करके बताइए। तो आप कैसे करते हैं देखिए, 500 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे 2 to 15 to 125, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है 25 5 5 5 1। अब इसके प्रोडक्ट को हम प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के रूप में ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इस प्रकार से अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, उसको चेक कैसे करते थे। प्राइम फैक्टर किया सबसे पहले, उसके बाद में वो प्रोडक्ट के रूप में ऐड किया और फिर पेयर बनाते थे। वहाँ पर हम 2 डिजिट्स के या 2 प्राइम नंबर्स के फैक्टर बनाते थे और यहाँ पर हम 3 के बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 5 3 टाइम आ रहा है, इनका पेयर कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट पेयर। लेकिन यहाँ पर 2 और 2 टाइम रह गया 2 और 2, तो इस कंडीशन में 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जब इसका पेयर कंप्लीट पेयर नहीं बन रहा है तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। सो 500 is not a perfect cube number because there is no complete pairs.
यहाँ पर 2 का कंप्लीट पेयर नहीं है, इसलिए 500 जो है परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। ऐसे आपके पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसे मान लीजिए आपको चेक करने के लिए बोल दे कि चेक करो कि परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे? तो हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो 11 से डिवाइड हो रही है, समझे, इससे पहले कौन सी होगी 121 टाइम 11 से फिर डिवाइड हुई 11 टाइम और 11 से फिर, ठीक है। तो हमारे पास 1331 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 इनका कंप्लीट पेयर बन गया। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। इस because there is complete pair of 11 का पूरा पेयर बन रहा है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है बच्चों। आपके आज की इस क्लास में हम 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आने वाली क्लास में हम सेकंड जो हमारा थर्ड टाइप और जो फोर्थ टाइप के क्वेश्चन है उनके बारे में स्टडी करेंगे। आप आज ये क्यूब लर्न करेंगे 1 से लेकर के 10 तक, और इनका रेस कन्वर्स भी क्यूब रूट भी लर्न करेंगे, और ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।